नमस्कार। सोचिए, हमारे चारों ओर एक पूरी की पूरी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो हमें अपनी आंखों से दिखती ही नहीं। ये दुनिया है सूक्ष्म जीवों की। जी हाँ, वो छोटे छोटे जीव जो हवा, पानी, मिट्टी, अरे हमारे शरीर के अंदर भी हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे, दोस्त हैं या दुश्मन। आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। आज हम सबसे पहले इस अनदेखी दुनिया में झांकेंगे, फिर अपने नन्हे दोस्तों से मिलेंगे, खमीर का जादू देखेंगे और हाँ, कुछ खतरनाक दुश्मनों से भी मिलेंगे। और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये असल में हैं क्या, मित्र या शत्रु। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हैं तो पर हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उनके होने के सबूत हमें हर जगह मिलते हैं। अरे हाँ, ये तो हम सब ने देखा होगा, है ना। बारिश के मौसम में ब्रेड थोड़ी सी भी नम रह जाए तो उस पर वो अजीब से सफ़ेद काले धब्बे आ जाते हैं। कभी सोचा है कि ये हैं क्या? अगर इनको किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें ना तो छोटी छोटी गोल गोल रचनाएं दिखाई देती हैं। पर सवाल ये है कि ये आए कहाँ से? बस यहीं से शुरू होती है हमारी इस अनदेखी दुनिया की पड़ताल। तो इसका जवाब है सूक्ष्म जीव। ये जीव इतने इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। इन्हें देखने के लिए एक खास यंत्र यानी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए हम इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। पर याद रखिए, ये छोटे जरूर हैं लेकिन हैं बिल्कुल सजीव। अच्छा, तो ये जो अनदेखी दुनिया है ना, ये बहुत बड़ी और अलग अलग तरह के जीवों से भरी हुई है। आसानी से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इन्हें 4 मेन ग्रुप्स में बांटा है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं ये ग्रुप्स। तो सबसे पहले हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया, और दूसरी तरफ हैं शैवाल जिन्हें एल्गी भी कहते हैं। ये अक्सर पानी में पाए जाते हैं और हरे रंग के होते हैं। अगले 2 ग्रुप्स हैं प्रोटोजोआ और कवक यानी फंगी। वो जो ब्रेड पर धब्बे पड़ते हैं ना, वो इसी फंगी ग्रुप का हिस्सा है। वैसे एक और किस्म है विषाणु यानी वायरस। वो इन सबसे थोड़ा अलग है, पर होता वो भी बहुत छोटा है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये सूक्ष्मजीव होते क्या हैं, तो चलिए अब कहानी का वो हिस्सा देखते हैं जहां ये हमारे हीरो बनते हैं। जी हां, ये नन्हे जीव हमारे बहुत काम आते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो हमारे किचन में ही मिल जाता है। दूध से जो दही बनता है ना, वो लैक्टोबैसिलस नाम के एक जीवाणु का कमाल है। ये दूध में अपनी संख्या बढ़ाता है और देखते ही देखते उसे दही में बदल देता है। और ब्रेड और केक को सॉफ्ट और फूला हुआ बनाने के पीछे भी इन्हीं सूक्ष्म जीवों का हाथ है। अरे इनके फायदे तो और भी हैं। अल्कोहल बनाने में तो सदियों से इनका इस्तेमाल हो रहा है। कई एंटीबायोटिक्स जैसी जीवन बचाने वाली दवाइयां भी इन्हीं से बनती हैं। ये हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और पर्यावरण में जो जैविक कचरा होता है ना, उसे भी साफ कर देते हैं। सच कहूं तो ये हमारे अनदेखे मददगार हैं। सूक्ष्म जीवों के इन फायदों को और भी करीब से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही मजेदार प्रोसेस को देखते हैं। इसे कहते हैं किण्वन या फर्मेंटेशन। और इस पूरी प्रक्रिया का हीरो है यीस्ट, जिसे हम खमीर भी कहते हैं। इस कमाल की प्रक्रिया को सबसे पहले महान वैज्ञानिक लुई पास्टर ने समझा था। 1857 में उन्होंने ही ये खोज की थी कि यीस्ट जैसे सूक्ष्म जीव चीनी को अल्कोहल में बदल सकते हैं। चलिए जरा देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। इसे कोई भी करके देख सकता है। बस एक बीकर में पानी लीजिए, उसमें चीनी घोलिए, फिर थोड़ा सा यीस्ट पाउडर डालकर उसे कुछ घंटों के लिए किसी गर्म जगह पर छोड़ दीजिए। तो अब उस बीकर के अंदर हो क्या रहा है? देखिए, यीस्ट चीनी को अपने खाने की तरह इस्तेमाल करता है और अपनी संख्या तेजी से बढ़ाता है। इस प्रोसेस में वो सांस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। यही गैस हमें बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। और इसका सबसे मजेदार सबूत पता है कब मिलता है? जब हम उस बीकर के मुंह पे एक गुब्बारा लगा देते हैं। धीरे धीरे यीस्ट से निकलने वाली वो ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस गुब्बारे को फुला देती है। और जानते हैं, यही सेम प्रोसेस ब्रेड और केक को भी एकदम सॉफ्ट और फूला हुआ बनाता है ना कमाल की बात? तो अब तक तो हमने सूक्ष्म जीवों का दोस्ताना रूप देखा, लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। ये हमारे छिपे हुए दुश्मन की तरह काम करते हैं। जो सूक्ष्म जीव इंसानों, जानवरों या पौधों में बीमारी पैदा करते हैं, उनके लिए एक खास नाम है रोगाणु। ये हमारे शरीर में घुसकर हमें बीमार कर सकते हैं। यहाँ कुछ आम बीमारियों को दिखाया गया है, जैसे कि टीबी जो एक जीवाणु से होती है और हवा से फैलती है, या फिर मलेरिया जो एक प्रोटोजोआ से होता है और उसे मच्छर फैलाते हैं। मतलब अलग अलग रोगाणु अलग अलग तरीकों से हम तक पहुंचते हैं।
सिर्फ बीमारियां ही नहीं, ये सूक्ष्म जीव हमारे खाने को भी सड़ा गला देते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग तक हो सकती है। और तो और, ये कपड़ों और चमड़े की चीजों को भी खराब कर सकते हैं। तो अब हमने सूक्ष्म जीवों के दोनों चेहरे देख लिए हैं, एक मददगार दोस्त का और एक खतरनाक दुश्मन का। तो फिर आखिर हम क्या कहें? चलिए एक आखिरी बार दोनों पहलुओं को साथ रखकर देखते हैं। तो देखिए, एक तरफ ये हमें दही, ब्रेड और दवाइयाँ देते हैं, तो दूसरी तरफ बीमारियां फैलाते हैं और खाना खराब करते हैं। मतलब ये कि कोई सूक्ष्म जीव हमारा दोस्त है या दुश्मन, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस सूक्ष्म जीव की बात कर रहे हैं। और यही बात इनकी असली ताकत दिखाती है। बर्फीली ठंड हो या उबलते हुए झरने, सूखे रेगिस्तान हो या गहरी दलदल, शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां ये जिंदा ना रह सकें। इनकी जीने की क्षमता वाकई हैरान करने वाली है। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं कि ये अदृश्य जीव हमारे लिए दोस्त ज्यादा हैं या दुश्मन? शायद इसका सीधा सा जवाब है ही नहीं। सच तो ये है कि ये दोनों हैं। इनके बिना हमारा जीना मुमकिन नहीं, लेकिन इनसे बचने के लिए हमें हमेशा सावधान भी रहना पड़ता है। और यही विरोधाभास तो हमारे दुनिया को इतना जटिल और दिलचस्प बनाता है। जरा सोचिए, क्या ये अदृश्य दुनिया हमारे अपने समाज की तरह ही नहीं है?